बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। और मैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खड़ा हूँ और मेरे साथ मशहूर ज़माना जनाब फ़खर रहमान साहब खड़े हैं। ये वो सहाफ़ी हैं जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। और जब 90s में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हमला हुआ था तो सजाद अली शाह साहब को इन्होंने बताया था कि इनके बड़े मशहूर फ़िक्रे हैं कि क्राउड जो है वो अंदर दाखिल हो चुका है, मॉब आ चुका है, डू समथिंग अबाउट इट। और फिर उसके बाद जो सजाद अली शाह साहब थे वो कमरा अदालत से निकल गए। बहरहाल ये आज हमारे साथ हैं और इस वक्त आज बड़ा अहम केस समाअत उसकी मंडे 11:30 बजे तक मुलतवी की गई है। ये जो पंजाब असम्बली और KPK असम्बली में इंतखाबात का मामला था, 3 मेंबर खसूसी बेंच, बड़े उसमें आज जज्बाती मनाजर भी हमें नज़र आए। बहुत उसमें गुफ्तगू आज खुलकर चीफ जस्टिस साहब ने की। उन्होंने आज ये बात बताई जो इस वक्त बात की जा रही है, जो सियासत की जा रही है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर एक तरह से हमला किया गया। तो उन्होंने कहा कि मैं वो जज हूँ जिसने हाउस अरेस्ट भी देखा, जिसने सारी सौबतें बर्दाश्त की और मुझे कभी यकीन नहीं था कि मैं वापस आऊँगा अदालत में, लेकिन ये एक मिरेकल है जो मेरी ज़िंदगी में हुआ। उनका बताने का मकसद था कि वो किसी चीज़ से डरने वाले नहीं हैं। अगर कोई उन्हें निकालना चाहता है या उन्हें कहीं जेल में ले जाना चाहता है, उन्होंने कहा कि बिल्कुल इस हवाले से कुछ नहीं है। और फिर उन्होंने कहा कि हमने ये सफ़र किया 2019 से 2021 तक भी, जब हमारे कुलीग्स पर और हमारे ऊपर बेतहाशा तनकीद की गई। उन्होंने एक जज साहब का नाम लेके भी जिक्र किया, इकबाल हमीदुर रहमान। उन्होंने कहा कि वो उन्होंने सिर्फ इसलिए इस्तीफ़ा दे दिया क्योंकि वो कह रहे थे कि मैं अपने वालिद साहब को कैसे फेस करूंगा अगर मुझे शोकाज नोटिस। तो उन्होंने कहा कि इस वक्त फाइनेस्ट जजेस हैं और इसमें कोई शक नहीं कि हमारे कुछ इश्यूज़ हैं, लेकिन हम उन्हें सॉर्ट आउट करेंगे, इंटरनली हम उन्हें सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो आज जो इस वक्त जो गुफ्तगू की जा रही है, जो मीडिया में हो रहा है, और फिर उसको रिस्पॉन्सिबल लोग, और जिस वक्त वो ये बातें कर रहे थे, राना सनाउल्लाह भी मौजूद थे अदालत में, मरियम औरंगज़ेब भी मौजूद थी, फवाद चौधरी भी थे, ज़फ़रुल्लाह ख़ान जो नवाज़ शरीफ साहब के एडवाइज़र रहे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे, अमीर 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 जो मोहम्मद अली, क्या नाम है, जो PTI के जो अली मोहम्मद ख़ान भी मौजूद थे। तो आज उन्होंने बड़ा खुलकर और एक मौके पर चीफ जस्टिस आपदीदा हो गए, बहुत इमोशनल हुए। और अटर्नी जनरल साहब से आज उन्होंने आर्गूमेंट का उन्होंने आगाज़ किया तो वो बार बार अटर्नी जनरल साहब यही कहते रहे कि जनाब एक तो उन्होंने कहा मुझे 3 इश्यूज़ कहा गया। एक तो ये कि जी आप फुल कोर्ट बना दें, और दूसरा वो जो 4-3 और 3-2 का जो मामला है उस पर उन्होंने बात की। तो आज चीफ जस्टिस साहब ने वो जो जजमेंट थी 27 तारीख की, जिसमें रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच की बात कही थी, वो पढ़कर उन्होंने सुनाई और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है। और इस जजमेंट के बाद उन्होंने कहा कि आप ये इस पर मज़ीद कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं है। फुल कोर्ट के मामले पर बार बार ये कहा अटर्नी जनरल ने, तो एक मौके पर जो कहा जस्टिस मुनीब अख्तर ने कि ये जो फोरम शॉपिंग है ये नहीं होगा, ये जो जजेज़ हैं ये कम्पिटेंट हैं और 184(3) के तहत तो 2 मेंबर बेंच भी समाअत सुन सकता है। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा इस मौके पर कि फुल कोर्ट हम ऑलरेडी इतना टाइम इस पर स्पेंड कर चुके हैं, आर्गूमेंट हो चुके हैं, तो इस वक्त मैं ये नहीं कर सकता कि दोबारा वापस जाऊं और फुल कोर्ट इसको सुने। और उन्होंने अटर्नी जनरल साहब से कहा कि आप हमें बताएं, पॉइंट बताएं कि जो पैसे आप पैसों का बताएं आप कि आप दे सकते हैं या नहीं दे सकते। और आज बड़े दबंग अंदाज में एक बड़ा संजीदा लेकिन इन ए फर्म टोन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अगर आप बताएं पैसे देते हैं या नहीं तो हम जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं हम उनको अदालत में बुला के उनसे बात करेंगे, हम फ़ौज को भी बुलाएंगे, वजारत दिफा को भी बुलाएंगे, उनसे भी पूछेंगे, वी नो। और उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि सियासी जमातें मिलकर या तो कुछ तय कर लें, नहीं तो फिर अदालत अपना फ़ैसला कानून के मुताबिक करेगी। हम ये चाहते हैं कि टेम्परेचर डाउन हो और हम ये चाहते हैं कि ये जो कानून की और आइन की जो शिक है 90 दिन के इलेक्शन की, ये पूरी हो। अगर 90 दिन में पॉसिबल नहीं है तो कम अज़ कम टाइम एक्स्ट्रा हो
और उस पे 8 अक्टूबर की जो डेट है इस पर हम कहीं कन्विंस नहीं है। तो अगर तो सियासी जमातें आपस में तय कर लें इस बात को, अगर नहीं तो फिर हम खुद ये फैसला कर देंगे। और एक जो अहम बात कही उन्होंने कहा कि कोड ऑफ कंडक्ट या तो ये सियासी जमातें तय करें या हम तय करेंगे, और फिर उस कोड ऑफ कंडक्ट की इलेक्शन तक अगर खिलाफ वर्जी हुई तो वी विल सी। यानी वाज़ेह तौर पर ये कहा चीफ जस्टिस साहब ने कि ये जो इलेक्शन शेड्यूल के बाद जो मैं समझाऊँ कि ये जो इंतखाबी रैलीज़ पर पाबंदी, ये जो FIRs, ये जो दुश्मनों का पकड़ धकड़, ये जो जलसे की रास्ते में रुकावटें, ये कहा चीफ जस्टिस साहब ने कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, कोड ऑफ कंडक्ट पर अमल होगा। तो फ़खर रहमान, आपने सारी प्रोसीडिंग आपने सुनी देखी, मुझे ये बताइए कि व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट? देखिए, पहली बात तो चीफ जस्टिस ने आज जिस तरह आपने बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर का माहौल था और उसके बारे में उन्होंने उन तमाम अफराद के जो शकूक व शबात थे या वो जो साजिशें बुनने की कोशिश कर रहे थे, उनको वाज़े तौर पर दो टोक अल्फाज में मैसेज दे दिया कि हमारे पास बेहतरीन जजेस हैं, हमारे दरमियान में कुछ नाराज़गियाँ थी, खफगियाँ थी, उसको हमने सॉर्ट आउट कर लिया और कुछ थोड़ी सी रह गई उसको कर लेंगे। यानी कि यूनिटी ऑफ कमांड का मैसेज उन्होंने दे दिया कि कोई ये मत सोचे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजों को डिवाइड कर दिया। उन्होंने ये बात कही कि इसमें कोई शक नहीं कि जजेस ने रिक्यूज़ किया, लेकिन रिक्यूज़ करने से पहले भी और रिक्यूज़ करने के बाद भी हम सब की बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ पर्सनल हमारे ताल्लुकात हैं, हमारी रिस्पेक्ट है, और इस इंस्टीट्यूशन को कुछ चीज़ें, कुछ डिफरेंसेस हैं, वी विल आयरन आउट देम, और इसका हम ये इस वीकेंड पे बहुत सारी चीज़ें हम हल कर लेंगे। जी बिल्कुल। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम बावजूद इसके कि हमारे इख्तिलाफ राय हुए, लेकिन हम एक दूसरे के साथ इज़्ज़त और एहतराम के साथ बातचीत सबसे अहम अगर मैं आपसे पूछूं आज के दिन की बात तो वो क्या है? सबसे अहम बात यह है कि चीफ जस्टिस ने कह दिया कि वो आइन के ऊपर अमल दरामद करवाएंगे, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे। अगर पैसों का बंदोबस्त हुकूमत नहीं करेगी तो वो सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी दिफा को उन्होंने कहा कि मंडे को वो अटॉर्नी जनरल लेकर आए उनको यहाँ पर, और फिर वो खुद अरेंजमेंट करेंगे सिक्योरिटी का भी और पैसों का भी। ये वाज़े तौर पर उन कुव्वतों को उन्होंने मैसेज दे दिया। आज ये उन्होंने वाज़े तौर पर बता दिया है। राना सनाउल्लाह को वो अदालत में बैठे हुए थे और बड़ा उनका, वैसे माशाल्लाह वो मेरी तरह के ही है, लेकिन कुछ और भी चेहरे पर उनके बड़े तासुरात थे। मरियम भी कभी नीचे देखती थी, कभी ऊपर देखती थी, तारड़ साहब भी थे वहाँ पर। मैं आपको बता सकता हूँ कि फारूक एच नाइक और उसके बाद वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, जब हियरिंग ख़त्म हुई तो उनके चेहरों के ऊपर परेशानी जो थी वो वाज़े थी। और तोते उड़ गए थे आज, तोते उड़ गए थे, तोते तोतियाँ सब उड़ गए थे। और फुल कोर्ट का, जैसे कि आपने कहा, जस्टिस मुनीब ने कहा कि आप कोई भाव ताव नहीं कर रहे हैं मार्केट में खड़े होकर, आपने एक दफ़ा कह दिया, सुन लिया हमने। और अब मुअज़्ज़ज़ जो चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो वैसे आज जो अटॉर्नी जनरल साहब से जो सवाल जवाब हुए, आज इतनी पुअर परफॉर्मेंस थी। मैं समझता हूँ कि अटॉर्नी जनरल को तो आज अदालत से कहना चाहिए था कि आप रिज़ाइन दे दें, क्योंकि वो जो बार बार बात कर रहे थे वो कोर्ट के डेकोरम के खिलाफ थी और एक फजूल किस्म की बहस। यानी कहना पड़ा जजेस को कि पिछले आधे घंटे से आप बार बार ये तैयारी कोई नहीं थी। आप देखें कि जो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड हैं जो स्टेट बैंक के उसमें पड़े होते हैं, उनको पता ही नहीं था कि वो कहाँ है। मैंने तो आज देखा उनको, यंग आदमी है, खूबसूरत आदमी है, अगर किसी ड्रामे में हीरो वीरो का किरदार अदा करे तो ज़्यादा बेहतर है। ये अटॉर्नी जनरल के ओहदे पर आके इतना यंग सा बच्चा इस तरह हंस हंस के बात कर रहे हैं और वही बात बार बार, बड़ा एक अजीब सा लगा। इट वॉज इन ए वेरी बैड टेस्ट। ये देखें, पहले दिन ही उन्होंने कहा था कि अगर आपका ये आगाज़ है तो आगे आप हमें क्या असिस्ट करेंगे। अटॉर्नी जनरल ने देखें वाज़े तौर पर कह दिया कि उनको जो इंस्ट्रक्शंस थी वो उन्होंने आकर कन्वे करनी थी, बस वो कर दी और इसके ज़्यादा उन्होंने कोई तैयारी की नहीं थी। मोहसिन, आप मुझे बताएं आज के दिन की सबसे अहम बात क्या है? देखें, आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो आपको पूरा रोड मैप दे दिया है। ये जो बाहर बैठ के लोग क्रिटिसिज्म कर रहे थे ना चीफ जस्टिस पे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे, आज उन्होंने बड़ी वजाहत के साथ ये भी बताया है कि जो मर्जी बात कर लें, इलेक्शन तो 90 दिन में होने हैं और ये इस हवाले से आइन कहता है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस हवाले से जो सवाल आप देखें कि जब भी इस मामले पर समाअत होती है तो सबसे जो बुनियादी सवाल चीफ साहब सामने रखते हैं ना, बताएं जी 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, तो फिर हर बंदा मजबूरन कहता है जी बिल्कुल आइनी तकाजा है। फिर
आप देखें कि जो हमारे जस्टिस शाहिद वहीद साहब का इख्तलाफी नोट है, आज उसके ऊपर उन्होंने सवाल पूछा है अटॉर्नी जनरल साहब से कि अटॉर्नी जनरल साहब बताएं इख्तलाफी नोट कैसा था। तो अटॉर्नी जनरल साहब ने भी कहा कि वो इख्तलाफी नोट बड़ा शानदार था। लेकिन आज चीफ साहब दिल से बोले हैं, एक दफ़ा आप दीदा भी थे, बड़े इमोशनल थे, लेकिन उन्होंने कहा ये मैं जेले वेले मैंने हाउस अरेस्ट देखे हुए हैं। देखें, ये उन्होंने वाजे कर दिया, ये उन लोगों के लिए पैगाम है जो ये धमकियां दे रहे हैं कि ऑडियो आने लगी है, फलानी वीडियो आने लगी है, ऐसे करने लगे हैं, इस्तीफे की ट्वीटें कर रहे हैं जो लोग, ये उनके लिए पैगाम है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि हम नज़रबंद भी रह चुके हैं, हमें फारिग भी किया गया, हम अरेस्ट भी रहे, फिर हमने वो मिरेकल भी देखा कि हम वापस अपने ऑफिस में भी वापस आए। तो लिहाजा हमें ये किस्से कहानियाँ तो कोई ना सुनाए, वाजे हम खड़े आइन के साथ ही हैं, हम आइन के साथ खड़े हैं। और जो हमने बर्दाश्त की हैं ये चीज़ें, उन्होंने कहा कि मतलब उनके कहने का इनडायरेक्टली मकसद फ़खर भाई यही था कि हमें इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता जो आप इस वक्त कर रहे हैं। अच्छा, मैं अगर ये वो दौर की मुश्किलात सौंपते नज़रबंद रहना बर्दाश्त कर चुका है। फ़खर भाई ने वो पूरी तहरीक, मतलब साफ़ियों के मैं कहूँ कि जो लीड कर रहा था उस पूरी तहरीक को वो फ़खर भाई थे, तो इन्हें पता है कि वो कोई आसान दौर नहीं था, बड़ा मुश्किल दौर था। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि आज जस्टिस मुनीर की रूह को बहुत कूटा है, लम्हा पा के कूटा है अदालत में, तो ये ठीक नहीं होगा? ये बिल्कुल ठीक होगा। ये सिर्फ उनको अकेले नहीं कूटा, और भी बहुत से लोगों को कूट दिया उन्होंने। और उन्होंने कहा है कि मैं बड़ा एहतराम करता हूँ रिस्ट्रेंट। देखिए, उमर अता बंदयाल साहब एक ना सिर्फ ये, आपको याद है 2007 में पीसीओ के साथ जिस तरह आप, तो इन्होंने मतलब इनको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, ना सिर्फ वो बड़े जज हैं बल्कि वो एक बड़े आज जो ताकतवर हल्के हैं इस मुल्क के, जो इलेक्शन को मुलतवी कराना समझते हैं कि बाएं हाथ का खेल है या बड़ा उनको जोम है, उनको आज उमर अता बंदयाल ने कहा है कि स्टे विद इन योर लिमिट्स, स्टे इन योर स्किन, डोंट गेट आउट ऑफ योर स्किन। देखें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सिर्फ आइन के हवाले से बात कर, उन्होंने कहा आइन क्या कहता है, आइन कहता है कि ये अवाम का हक है कि जो उनके नुमाइंदे होने चाहिए 90 रोज के अंदर। देखें, उन्होंने कहा कि जो लोग जेलों में थे और जो आइन को अपनी लौंडी समझते हैं, जो जेलों में थे, वो आज क्या कर रहे हैं, असेंबली के फ्लोर पे तकरीरें कर रहे हैं, हुकूमतें हैं, प्रोटोकॉल आपने देखा, कोर्ट रूम 1 के बाहर सिक्योरिटी वाले थे। ये भी एक बड़ी रेयर साइट है फ़खर भाई, बड़ा कम होता है कि कोर्ट रूम 1 के बाहर जो है वो आपके गार्ड्स पहुंचे हुए हों। आज वो भी नज़ारा हमने देखा। अच्छा, वो तो आजम नज़ीर तारिर ने कहा कि हम तो कब्जा छुड़ाने आए हैं, वो तो कब्जे की बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, ये तो ये ना कब्जा कौन किससे छुड़ा रही है। तो और वो अता तारिर ने कहा कि अभी पहले तो एक तारिर था उस वक्त, यानी मेरे दादा अबू, अभी तो 2 तारिर है, आजम नज़ीर तारिर और अता तारिर साहब के हवाले से तफसीलन फ़खर भाई बता सकते हैं। बाकी ये है कि मामला ये है भाईजान, बड़ा वाजे है, क्लियर मैसेज है चीफ साहब का कि संभाल लो आपस में, वीडियो ऑडियो तो ना, नहीं तो हम कानून के मुताबिक ऑर्डर करेंगे। भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर, इसमें जो आज की सबसे अहम बात है, एक तो चीफ जस्टिस साहब ने जो 3-4 वाला मामला था, जो उसको जिस तरह से उन्होंने सेटल डाउन किया है, जब आप भी वहाँ मौजूद थे, अटर्नी जनरल साहब ने उसका जिक्र किया तो उन्होंने कहा आप ऑर्डर पढ़ें। फिर अटर्नी जनरल साहब के पास वो ऑर्डर था ही नहीं, तो उन्होंने अपने असिस्टेंट से कहा कि आप ऑर्डर निकाल के दें। तो जब उन्होंने वो ऑर्डर निकाल के दिया तो उस पर वो पढ़ना नहीं चाह रहे थे अटर्नी जनरल साहब, क्योंकि उन्हें भी पता था कि उस ऑर्डर में लिखा क्या है, मगर उसको चीफ जस्टिस साहब ने बाय फोर्स पढ़वाया और उनसे पढ़वाया। वो उन्होंने सेटल कर दिया और अटर्नी जनरल ने खुद पढ़ के बताया कि जनाब ये जो 2 जजेस थे, अतर मिनल्ला और उनके साथ जो जज साहब थे, उन्होंने ये लिख के दिया कि हम अलहदा हो रहे हैं और मामला चीफ जस्टिस के कोर्ट में दे रहे हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच, बिल्कुल 5 का कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, खत्म हो गया। एक आखिरी पॉइंट में आपने जस्टिस मुनीर की रूह की बात की तो वो मौजूद थी, लेकिन जब उसको पता चला कि ये तो सारा मेरा ही कट्टा खुला जा रहा है तो वो भाग गई वहाँ से। और जनाब, आज जस्टिस मुनीर की रूह भाग गई है। अभी हम सुप्रीम कोर्ट में है, अब मंडे को समाअत होगी और अब वैसे देखते हैं कि मंडे तक साजिश और क्या होती है, क्योंकि ये चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए, साजिश ये करेंगे। लेकिन जो इधर लठ है ना उमर अता बंदयाल साहब के पास, और साथ में मुनीब अख्तर और एजाजुल हसन और बाकी जो जजेस, ये भी पूरी तरह चुकन्ने और अलर्ट हैं। और मुझे लगता है कि ये जो हमलावर होने की कोशिश करेगा ना, उसके जबड़े जो है ना उनकी खैर नहीं है। मुझे इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक, अल्लाह निगहबान।